प्रवीण जी एक बात बताइए, आपके संदर्भ में मुझे बड़े संदेह हो रहा है। मैं भाजपा के साथ हूं। अभी आपने बताया कि कितना गलत काम हुआ, किसने किया? भाजपा ने किया। किसने किया? भाजपा की सरकार ने किया। और तो भी आप कहते हैं कि मैं भाजपा के साथ रहा हूं। ये बात समझ में नहीं आती, आपके हो किसके साथ? थोड़ा क्लियर करो भाई प्रवीण जी। नहीं, मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूं, ये ओपीएस के मामले में कांग्रेस गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो गुमराह कर ही रही है, पर कांग्रेस के मामले में, इस ओपीएस के मामले में कांग्रेस भी गुमराह कर रही है। नहीं तो आप मानते हैं ना कि असल खलनायक भाजपा है ओपीएस के मामले में? इससे ज्यादा यहाँ पे तो प्रदेश में कांग्रेस है। प्रवीण जी का मामला तो गड़बड़ है। प्रवीण जी दोनों ही नावों पर रहना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल मैं संजय शर्मा जी के पास चलता हूँ। संजय शर्मा जी, हर तरह से आवाज ये आ रही है, ये 5 साल में सरकार ठीक नहीं रही। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रभावी नहीं रहे, एक कमजोर मुख्यमंत्री रहे। इन आरोपों में कुछ कहना है संजय जी? क्या जयराम ठाकुर का शरीफ होना उन्हें कमजोर नहीं साबित कर रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। कमजोर वो प्रधानमंत्री थे जो 10 जनपद के आदेश के ऊपर जो है वो देश के अंदर जो है वो देश के विकास की धज्जियां उड़ाते रहे। जी। कमजोर वो प्रधानमंत्री थे जो उनके आंखों के सामने भ्रष्टाचार होता रहा लेकिन वो देखते रहे। कमजोर वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की बात को कभी भी, न देश की विदेश नीति को, न देश की हद आर्थिक हो गई नीति। संजय शर्मा जी, आपके तर्क की लचरता की। हम बात मुख्यमंत्री के संदर्भ में कर रहे हैं, बात हिमाचल के संदर्भ में कर रहे हैं। हिमाचल पर बात करने के संदर्भ में आप देश पे पहुंच गए। हिमाचल को लेकर आपके पास कोई तर्क नहीं है। जयराम ठाकुर के 5 साल के कामकाज की पैरवी करने के लिए आपके पास कोई तर्क नहीं है, जो आपको प्रधानमंत्री को निशाने पर लेना पड़ रहा है। वाकई मैं उधर भी आ रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री के। अब कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं कि प्रभावी नहीं रहे, जी। जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश के अंदर सफल नेतृत्व दिया 5 साल। जो भी समस्या सामने आई, और सबसे बड़ी मानवीय समस्या जो है वो आई कोरोना काल में। कोरोना काल को जिस तरह से हैंडल किया गया, लिमिटेड, बहुत कम संसाधनों के बीच में प्रदेश के अंदर जो है प्रदेश के लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चाहे किसी भी तरह की हेल्थ सर्विस की जरूरत पड़ी, उसको प्रोवाइड किया। चाहे ऑक्सीजन की कमी है, चाहे वेंटिलेटर की कमी थी, सब कमियों को पूरा किया। वैक्सीनेशन में देश के अंदर जो है पहले स्थान के ऊपर आए। इससे ऊपर जो है, अगर मानवीय कोई ऐसी त्रासदी आती है और उसके अंदर जो है वो व्यक्ति कामयाब होकर के निकलता है, अगर उसको अगर कमजोर कहना है तो ये तो फिर ये कांग्रेस में मेरे 2 सवाल है संजय जी आपसे। एक तो आपने कहा कि लिमिटेड संसाधनों के बीच में काम किया। देश में आपकी सरकार, आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता बताते हैं कि हिमाचल तो उनका दूसरा घर, अटल जी का भी घर होता था। प्रधानमंत्री जी भी हिमाचल से अपने रिश्तों को बड़ा याद करते हैं। फिर भी आप संसाधनों के लिए रोना रो रहे हैं। हिमाचल के साथ में क्या केंद्र सरकार न्याय नहीं करती, कुछ उदारतापूर्वक व्यवहार नहीं करते? एक तो आपसे ये जानना है, क्योंकि आप यहाँ पर संसाधनों का रोना रो रहे हैं। एक दूसरा आपसे जानना चाहता हूं कि जयराम ठाकुर सरकार के कामकाज पर जो आप दावा कर रहे हैं, साल भर पहले उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, चारों आप हार गए। क्या ऐसे उन कामकाजों के संदर्भ में जनादेश ना माना जाए? क्या बदल गया पिछले 1 साल में, जिसमें आप मान रहे हैं कि जनता का मन बदल गया होगा, जनता का भाव बदल गया होगा, जनता का फैसला भी बदल जाएगा? थोड़ा बताइए ना संजय जी। देखिए, ऐसा है कि जहां तक उपचुनाव की बात है, हो सकता है वो हमारा एक ओवर कॉन्फिडेंस हो कि हमें अपने कामों के ऊपर भरोसा था। हो सकता है हम उस पर गलत रहे और हार गए, लेकिन वो पुरानी बात हो गई। अब ऐसा वो कुछ नहीं है। कांग्रेस ने उत्तरांचल के अंदर बहुत जोर लगाया, बहुत से उन्होंने पापड़ बेलने की कोशिश करी, बहुत सा वहां के लोगों को बरगलाने की कोशिश करी, लेकिन उत्तरांचल के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस से कहीं जो है वो नामो निशान तक अपनी 20 सीटें भी अगर ले जाती तो हम इनकी उपलब्धि मानते कि ये जनता के बीच में कहीं अपना आधार बना करके खड़े हैं। ये नहीं है, और यही जो इनकी गलतफहमी है कि 4 उपचुनाव जो है वो हम जीते हैं और वही हमें सरकार बनाने का जो है वो रास्ता दिखाएंगे, तो वही इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जहां तक आपने कहा कि संसाधनों की कमी देश के अंदर, प्रधानमंत्री थे आपके, केंद्र के अंदर सरकार है और फिर आप संसाधनों का, हम रोना नहीं रो रहे हैं, हम